हुआ हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, फिर 17, 19, ये सारा का सारा क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके अलावा जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर से, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन यहां से आता है आपका प्राइम नंबर से। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि क्या एक अभाज्य है कि भाज्य है। ये प्रश्न में बहुत बार आया है एक के बारे में। एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, आपको जानना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सिर्फ दो संख्या से भाग जाए, जो सिर्फ दो संख्या से भाग जाए, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या ये दो संख्या से भाग जा रहा है? देखते हैं, एक से जा रहा है और स्वयं भी वही है, तो दो संख्या से भाग नहीं जा रहा है। दो संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अभाज्य नहीं है। ये क्या है? अभाज्य नहीं है। एक क्या है? अभाज्य नहीं है। तो क्या ये भाज्य है? तो क्या ये भाज्य संख्या है? डिविजिबल नंबर है? देखते हैं, किसी और से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो ये भाज्य भी नहीं है। अभाज्य नहीं है और भाज्य भी नहीं है। कौन? एक। इसलिए गणितज्ञों ने इसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है। 1 इज अ स्पेशल नंबर। 1 इज अ स्पेशल नंबर। ध्यान देना इस चीज को। एक जो है, एक क्या है? विशिष्ट संख्या है। कैसी संख्या है? विशिष्ट संख्या है। इस चीज को ध्यान देना है। ना भाज्य नहीं अभाज्य, ना भाज्य नहीं अभाज्य। एक क्या है? विशिष्ट संख्या। 1 इज अ स्पेशल नंबर। इस चीज को ध्यान देना है। और कभी कभी ये प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, और यदि नहीं है तो उसका क्या है? रीजन क्या है? तो यही है उसका रीजन। अभाज्य होने के लिए शर्त यह है कि दो संख्या से भाग जानी चाहिए, स्वयं और एक से नहीं जाती। भाज्य होने के लिए शर्त यह है कि स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भी भाग जाना चाहिए, वो भी नहीं है। इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? स्पेशल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। अब जब भी आप किसी से वाद विवाद करें या किसी से ऐसे प्रश्न में सामना होता है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अभाज्य संख्या वाला। इसको समझना है और प्रश्न बनाने का प्रयास करना है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर बाद, आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरे पास प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूं कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूं कि वो कैसे होता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? तो एक तरीका है कि हम लोग पूरा का पूरा लिखें फिर काउंट करें। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हमको याद रखना है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। ये याद रखना है। इसी के बेसिस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनाएंगे। तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 9, 15, 25 ऐसा याद रखना है। 9, 15, 25। 1 से बोले या 0 से बोले वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9, 15, 25। ठीक है, ये याद रहेगा। 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक। अभी देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्रश्न में बोल रहा है 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो दिख रहा है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। तो दोनों को घटा लेंगे तो जो बच जाएगा वही 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये आ जाएगा 10 अभाज्य संख्याएं 50 से 100 के बीच में। इसको ऐसे बनाना है। इजी है, बहुत ही इजी है, ये याद रखना है आपको, फिर कोई भी प्रश्न बना सकते हो। दूसरा देखो, 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। ठीक है, 25 से 100, तो 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9। तो 9 घटा लेंगे उसमें से, 9 उसमें से घटा लेंगे, ये आ गया 16। तो 25 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 16 अभाज्य संख्याएं हैं। और प्रश्न बना के देखते हैं, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 के बीच में तो ऑलरेडी याद करने के लिए बोला हुआ हूं मैं इसको। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं, 25। और देखते हैं, 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 0 से 50 के बीच, 0 से 50, 1 से 50 बोले या 0 से 50, यही होगा। कितना आंसर? 15। तो 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 15। और देखते हैं,
यहां पे दिया हुआ है 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 25 से 50 के बीच में, तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है यहाँ पे 15। 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है 15। 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 9, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे घटा लेंगे। उसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो 15 में 9 गया, ये आ गया 6। कितना आ गया 6। तो 25 से 50 के बीच 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। 25 से 50 के बीच 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न और क्या दिया हुआ है। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 9 तो निकला हुआ है ऑलरेडी। 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं हैं। और देखो क्वेश्चन दिया हुआ है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं। ध्यान से सुनना है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है का अंतर क्या होगा। जो 100 से कम है का अंतर क्या होगा। What will be the difference of largest and smallest prime number before 100? Largest and smallest prime number before 100. हिंदी वाले स्टूडेंट क्या कर, महत्तम और लघुत्तम वर्ड देखेंगे तो ऐसा क्या, उनको क्या लगेगा एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं। महत्तम मतलब बड़ा की बात कर रहा है, लघुत्तम मतलब छोटा की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो 100 के पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, ये तो सबको पता है। 100 के पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, वो तो है ही है छोटी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 100 तो भाज्य है, 98 ये भी भाज्य है, 97 ये किसी से भाग नहीं जाता, ये हो जाएगा 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 सबसे छोटी। इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यहां से आ जाएगा 95। एकदम इजी क्वेश्चन आता है इस सेगमेंट से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे आगे लेवल तक चलते चले जाएंगे। आपको बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि जो संख्याओं का योग है, 50 तक की विषम संख्याओं का योग, 25 तक की सम संख्याओं का योग, उसको अपन कैसे निकालेंगे, छोटे छोटे ट्रिक से निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इसको देखिए, शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।